हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं फानारुक के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मरियल फा शेर से ब्रेकअप के गम से लगभग कोमा में जाने वाला था, लेकिन सामने उसे उम्मीद की किरण दिखी। शेर को भी एहसास हो गया कि फा उसे सच में लाइक करता है, इसीलिए वो वापस उसके पास आया। लेकिन एक बार फिर एक कांटे ने उनके प्यार को नुकसान पहुंचा दिया। एक लड़की फा के पास आई और उसे हक करके बोलने लगी, फा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शेर का दिमाग खराब हो गया। एक बार फिर उसके आंख से आंसू निकल आए। उसने फा को सूस फेंक कर मारना शुरू कर दिया। फा, मैं यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ आया क्योंकि मैं गिल्टी फील कर रहा था कि मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, पर तुम लोगों को ऐसे हर्ट करते हो। अपने पेन से रिलीफ पाने के लिए ये करते हो तुम। और गुस्से में वो वहां से जाने लगा। फा भी उसके पीछे भागा। शेर प्लीज फिर से मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन शेर तो बहुत नाराज था। जाने दो मुझे फा, तुम बहुत बुरे हो, जाओ उस लड़की के साथ एंजॉय करो तुम। फा उसे एक्सप्लेनेशन देने लगा। शेर, उस लड़की यानी कि कार्टून और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, और मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो प्यार है। लेकिन शेर को अब फा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसने बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, पर जमीन पर पड़े कांच ने शेर के पैर को अच्छा खासा कट दे दिया। फा तुरंत उसे संभालने में लग गया। शेर अभी भी फा से दूर जाने की कोशिश में लगा था। फा ने उसके एक नहीं सुनी और उसे उठाकर कार के पास ले आया और उसके कट में दवाई लगाने लगा। शेर को अब बुरा लगने लगा। कैसे सिचुएशन के घेरे में आकर उसने फा को गलत समझ लिया। उसने फा को बोला, फा तुम्हें चोट नहीं लगी है? फरहान बोलने लगा, कैसे नहीं लगेगी, तुमने मुझे सूस फेंक कर मारा। वैसे सही है, अपने बॉयफ्रेंड से जेलस होना भी सही है, लेकिन मालूम है शेर, जब तुमने मुझे दूर जाने के लिए बोला मैं बहुत सैड हो गया था। मुझे लगने लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने होप को जिंदा रखा। और फिर तुम मेरे सामने सच में पहुंच गए। अब मैं तुम्हें अपने हार्ट से कभी डिसअपियर नहीं होने दूंगा। शेर भी बोलने लगा, वाह, तुम मेरे हार्ट से कभी डिसअपियर नहीं हुए हो। तुम तब से ही मेरे दिल में हो, जब से हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। वाह, अब कभी भी अगर मैं तुम्हें दूर जाने को बोलूं तो मत जाना प्लीज। वाह भी खुश हो गया। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया। शेर ने उसे सॉरी बोला। वहां से दोनों शेर के घर वापस आ गए। वाह तो शेर को अपने पीठ पर उठा कर ले आया। उसने शेर के पैरों को स्टूल पर रखा। शेर, अपने पैर पर ज्यादा प्रेशर मत डालना, नहीं तो सूजन आ जाएंगे, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ, फिर तुम मेडिसिन खा लेना। और उस रात फा शेर के घर ही रुक गया। शेर को भी अच्छा लगा कि फा उसके साथ है। उसने फा का हाथ पकड़ा ताकि फा उसे फिर से छोड़ कर न चला जाए। फा को भी ये बात अच्छी लगी, लेकिन इस बात से तो और सब अनजान थे कि फा और शेर अब टुगेदर हो गए हैं। और सबसे ज्यादा हालत तो पिंक की खराब थी। वैसे भी उसे हमेशा से फा की फिक्र होती है, और आज तो कुछ ज्यादा ही। वो सुबह सुबह फा को कॉल करने में लग गया, लेकिन फा को तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी वजह से टेप की नींद भी भूल गई। पिंग उसे अपनी परेशानी सुनाने लगा। कल रात से फा का कॉल नहीं लग रहा, पता नहीं वो किस हालत में होगा, हमारे प्लान ने वर्क किया भी होगा कि नहीं। टेप उसे समझाने लगा, पिंग तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, देखो दोस्त होने के नाते हम जो कर सकते थे हमने किया। लेकिन पिंग फिर भी परेशान था। टेप, चलो यूनिवर्सिटी में जाकर देखते हैं, वही हुआ तो फा। टेप तुरंत फ्लर्टी मूड में आ गया। पिंग, तो इससे पहले चलो एक साथ शावर करते हैं। पिंग ने उसे डांट दिया। टेप, सुबह सुबह इतना डरी चीजें मत सोचो तुम। टेप बोलने लगा, पिंग तुम पहले वाले डम पिंग नहीं रहे, अब स्मार्ट वाइफ की तरह एक्ट कर रहे हो, सब कुछ मेरे बोले बिना ही समझ जाते हो। लेकिन टेप का यह मक्खन पिंग को नहीं पिघला पाया। पिंग अकेले ही बाथरूम चला गया और टेप हो गया उदास। लेकिन पिंग ने उसकी उदासी तुरंत दूर कर दी, उसे बाथरूम में बुला लिया। इधर शेर की नींद खुली तो बेड पर उसे फा नहीं दिखा। वो थोड़ा घबरा गया, कहीं फा फिर से उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। उसने वैसे ही लड़खड़ाते पैरों के साथ फा की तलाश शुरू कर दी और उसे फा किचन में मिल गया। फा उससे कहने लगा, शेर तुम नीचे क्यों आ गए, मैंने चलने से मना किया था ना तुम्हें। पर शेर तो डर गया था कि कहीं फा उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। फा ने उसको बोला, शेर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर उसने शेर के लिए पोरिज सर्व कर दिए, लेकिन शेर को तो फा के हाथ से खाना है। फा ने शेर को पोरिज के साथ प्रपोज किया, शेर क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। शेर भी खुश, उसने तुरंत हाँ बोला। पिंग और टेप दोनों यूनिवर्सिटी में फा की खोजबीन करने निकले, पर फा तो कहीं नहीं। टेनिस कोर्ट तक में वो प्रेजेंट नहीं था। पिंग तो और भी वरीड हो गया, फा कहीं पीकर बेहोश तो नहीं हो गया, क्योंकि इस बार का ब्रेकअप पहले जैसा नहीं है। पहले भाई सबसे ब्रेकअप करता था, उसे पहले कभी किसी ने डम नहीं किया, और कहीं इसकी वजह से वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ना कर दे। टेप उसे समझाने में लगा हुआ था कि ऐसा नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, पर पिंग का मन कहाँ मान रहा था। तभी उसे अपने फोन में फा का पोस्ट दिखा। उसने तुरंत टेप को भी दिखाया। फा ने पोस्ट किया था कि वो रिलेशनशिप में है।
पिंक तो अभी भी परेशान। फा सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया है क्या, या फिर उसने ऐसा शेर को हर्ट करने के लिए किया है। पर टेप बड़ा खुश था। उसने पिंक को रिलैक्स रहने को बोला, क्योंकि ये एक गुड न्यूज़ है। पिंक, तुमने देखा ना फा शेर को लेकर कितना सीरियस है, तो वो कोई और कैसे हो सकता है। फा ने ये शेर के लिए ही किया है। पिंक अभी भी हैरान। टेप, तुम श्योर कैसे हो कि फा शेर के साथ ही है, और अगर ऐसा है तो उसने शेर को टैग क्यों नहीं किया। टेप ने सवाल कर दिया। पिंक, उसके छोड़ो, तुम बताओ, तुमने मुझे कभी टैग क्यों नहीं किया। पिंक ने भी उल्टा सवाल कर दिया। टेप, तुमने क्यों नहीं किया। टेप ने उसी टाइम अपना फोन निकाला और शायद उसने भी पिंक को टैग करके कुछ पोस्ट डाला, पर ये बात उसने पिंक को नहीं बताई। फा का ये पोस्ट पाई ने भी देख लिया, पर उसका अद्भुत दिमाग ने उसे बोला फा ने ऐसा शेर को हर्ट करने के लिए किया होगा। लेकिन उसकी गलतफहमी थोड़ी देर में ही खत्म हो गई, क्योंकि पिंक और तार इसी मैटर पर बात करते हुए ऑडिटोरियम में पहुंच गए। तार सवाल करने लगा, पिंक, तुम श्योर कैसे हो कि फा और शेर साथ हैं। मे बी फा ने ऐसा सिर्फ शेर का अटेंशन पाने के लिए किया होगा तो। लेकिन पिंक तो बहुत खुश थी। तार, मैं कंफर्म इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने फा को कॉल करके पूछा था। तार बोलने लगा, इसका मतलब अगर ये सच है तो ये हमारे क्यूट बॉयज पेज के लिए बिग न्यूज हो जाएगा। और बेचारा भाई का तो ये सुनकर मुंह बन गया। फा ने कंफर्म पोस्ट तो डाल दिया, बॉयफ्रेंड का अप्रूवल भी ले लिया, और अब तो वो शेर को चलने ही नहीं दे रहा था। बहाना मिल गया कि शेर के पैरों में चोट लगी है, तो फा उसे गोद में उठाकर पूरा घर घुमाने में लग गया। शेर भी परेशानी जताने लगा, लेकिन फा ने उसे जवाब दिया, शेर, मैं तो मैरिज के बाद वाला ट्रेडिशन निभा रहा हूँ, ऐसे ही उठाकर रूम में ले जाया जाता है ना। इसके बाद फा अपने कपड़े उतारने लगा। शेर ने फिर सवाल किया कि क्या कर रहा है वो, और फा तो दूसरे स्टेप को करने की तैयारी में था। गियर और प्रिंस भी खुश थे कि फाइनली शेर को उसका लव वन मिल गया, अब वो हमेशा खुश रहेगा। गियर ने सवाल किया, लेकिन प्रिंस, हम कब ऐसे लव लाइफ में खुश होंगे। फिर दोनों ने किस किया और नाइट भी स्पेंड किए। फा भी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचा। टेप, पिंक पहले से उसका वेट कर रहे थे। फा उनसे कहने लगा, पिंक, तुम्हें सब कुछ जानने का इतना जल्दी है कि तुम यहाँ पार्किंग एरिया में मेरा वेट कर रहे हो। पिंक तुरंत फा से सब कुछ बताने के लिए बोलने लगा, लेकिन पिंक को ऐसे क्यूरियस देखकर फा को बड़ा मजा आता है, तो वो अपने इस मजे को कैसे खत्म कर दे। उसने पिंक को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया। शेर को भी टेम का कॉल आया। शेर, फा तो बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है, तुम्हें भी कुछ पोस्ट डालने चाहिए। शेर ने उसे डांट दिया। टेम उसे सीरियस बात बताने लगा, शेर, तुम अपने ईमेल चेक करो, तुम्हारे डैड मुझे कॉल कर रहे हैं, तुमने 2 दिन से उन्हें रिप्लाई नहीं दिया है, अपना ईमेल चेक करो ताकि वो मुझे कॉल करना बंद कर दे। शेर ने उसे बढ़िया जवाब दिया, तुम इसकी टेंशन मत लो, और मैं भी वो सालों पहले बिछड़े अपने बेटे से बात करना चाहते हो, क्योंकि अगर उन्हें मुझसे बात करना होता तो वो मुझे कॉल करते, उनके पास मेरा नंबर है। इधर पिंक, फा और टैप कैंटीन में आए। सब लोग फा को देख रहे थे। पिंक को अजीब महसूस हुआ, पर टैप बड़ा खुश था। पिंक तो अब भी फा से सब कुछ सुनने के लिए बेसब्र हो रहा था। फा, प्लीज बताओ ना, शेर मान गया क्या। फाला ने उसकी क्यूरियोसिटी कम कर दी। हाँ दोस्तों, और ये शायद उस फोटो की वजह से हुआ है जो तुमने उस बार में क्लिक किया था, तो थैंक्स दोस्तों। पिंक और टैप हो गए खुश, लेकिन फा को शेर को कॉल आया और वो तुरंत वहां से चला गया। टेप ने उसको बोला, देखो 2022 का विप्ड मैन। पिंक उसे कहने लगा, तुम उसकी बात कर रहे हो या अपनी। टेप तुरंत बोलने लगा, ऑफ कोर्स मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फिर उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वो अपनी ही बात कर रहा था। फा और शेर एक स्टूडियो के पास आए। फा ने कार पार्किंग एरिया से पहले ही रोक दिया। शेर, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हूँ, इसीलिए तुम्हें उठाकर मैं कार से बाहर ले जाऊंगा। शेर तुरंत ना बोलने लगा, फा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे एम्बेरस फील होने लगेगा। स्टूडियो के अंदर स्टूडियो का ओनर और स्पॉन्सर दोनों शेर का ही वेट कर रहे थे। शेर यानी कि एसबी राइटर, यानी कि एक फेमस सॉन्ग राइटर। पर शेर को अपनी प्राइवेसी बहुत ज्यादा प्यारी है, इसीलिए उसने खुद को बस एसबी से फेमस किया और अपने फेस और नाम कभी रिवील नहीं किया। शेरबित से मिलकर स्पॉन्सर तो चली गई। स्टूडियो के ओनर ने शेर को बताया कि अब टाइम आ गया है, शेर को अपना आइडेंटिटी रिवील करने चाहिए, तो वो एक सॉन्ग बनाना चाहते हैं जिसमें खुद शेर भी एक्ट कर रहा हो। शेर नर्वस हो गया, सर मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, पर हाँ मेरे पास आपके लिए मेल लीड है, और उसने फा को इशारे किए। फा भी नर्वस हो गया, वो तुरंत मना करने लगा, लेकिन शेर ने उसे मना ही लिया। दोनों स्टूडियो के बाहर आए। फा सवाल करने लगा, शेर, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने गाना लिखा हुआ है। शेर ने उसे बताया, फा, मैंने गाना हमारे मिलने से पहले ही लिख दिया था, पर मुझे नहीं लगा था कि उसकी स्टोरी सच हो जाएगी। फा भी ये सुनकर खुश हो गया। फिर दोनों वहां से यूनिवर्सिटी पहुंचे। शेर गाने को मॉडिफाई करने में लग गया और फा भी बस गार्ड की तरह उसके पास खड़ा था।
शेर ने उसे बोला, फा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ रिहर्सल पर। लेकिन फा को तो शेर की कुछ ज्यादा ही फिक्र थी। पिंक भी फा को बुलाने पहुंची। फा इस वीक का प्रैक्टिस थोड़ा हार्ड होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें परफॉर्म करने हैं। फा भी पिंक को बताने लगा, पिंक मेरे पास बस मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि टेनिस भी प्रैक्टिस करने होते हैं मुझे, उसके मैच भी लगभग पहुंच ही रहे हैं। फिर दोनों शेर को वहीं छोड़कर ऑडिटोरियम में चले गए। लेकिन पाई की दो आंखें शेर को बुरी तरीके से घूरने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ पाऊंगा? फिर उसने अपने किसी दोस्त से शेर का लाइन आईडी मांगा और खुद को बोलने लगा कि इस बार अगर उसका प्लान काम नहीं किया तो फिर इसके बाद वो कभी भी शेर और फा के बीच नहीं आएगा। फा के रिहर्सल भी जोर जोर से चल रहे थे। फा एक पुअर किसान का रोल प्ले कर रहा था, नाम मार्क, और पिंक उसकी वाइफ, नाम नाक। तो नाक को लोग भला बुरा सुनाते हैं कि वो किसी और से प्रेग्नेंट हुई है। ये बच्चा मार्क का नहीं है। मार्क ने उसे सोशल मीडिया का बेनिफिट बताया। नाक चलो एक सेल्फी लेते हैं, और जब भी लोग ऐसा बोले तो ये फोटो पोस्ट कर देंगे क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी मेरे साथ चीट नहीं कर सकती। रिहर्सल के बाद फा तुरंत शेर के पास आया। सॉरी शेर, मुझे नहीं लगा था इतना लेट हो जाएगा, मैं अभी कार लेकर आता हूँ। और शेर को कुछ बोलने से पहले ही वो कार लेने चला गया। शेर को भी ये अच्छा लगा कि फा उसकी कितनी केयर करता है। तभी उसे किसी नाट का मैसेज आया। उसने शेर को हाई किया था। शेर ने भी रिप्लाई किया तो ये नाट साहब कोई और नहीं बल्कि पाई ही निकला। उसने अपने प्लान का फर्स्ट लेवल स्टार्ट कर दिया था और शेर का रिप्लाई देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसे लगा शेर अभी भी सेम पहले जैसा ही है, वो किसी से प्यार नहीं करता। घर आने के बाद शेर अपने प्रोजेक्ट के काम में लग गया। पाव उसे सावर करने के लिए बुलाने आया तो देखा शेर तो प्रोजेक्ट में उसी का घर बना रहा था। शेर सवाल करने लगा, पा तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारा ही घर है? पा हंसने लगा, शेर मैं अपने घर को कैसे नहीं पहचानूंगा, और वैसे भी तुम इसे अपना ही घर समझो। शेर तुरंत बोलने लगा, इसका मतलब मैं इसे मैरिटल प्रॉपर्टी के तौर पर मान लो? पा भी हंसने लगा, उसने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद वैसे ही खुशियों के साथ दिन बीतते चले गए। पा रिहर्सल के साथ साथ टेनिस प्रैक्टिस में भी लग गया। शेर भी अपने प्रोजेक्ट के काम में लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच पाई को कैसे भूल गए। उसने शेर से बातचीत और बढ़ा दी। उसके हाल चाल से लेकर अब अकेलापन के बारे में भी पूछने लगा। शेर के कुछ ज्यादा ही पर्सनल बनने की कोशिश करने लगा वो। और जैसे ही शेर ने रिप्लाई किया, बस ये स्क्रीनशॉट पहुंच गया फा के पास। फा भी दुखी तो हुआ, पर वो पहले जैसी गलती नहीं करना चाहता था। उसने इस बात का जिक्र पिंक से किया। पिंक, मुझे पाई ने बताया कि शेर किसी से बात करता है, वो पाई का ही कोई दोस्त है। पिंक तुरंत बोलने लगी, वेट, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है क्योंकि मैंने एना से सुना है पाई का कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है और फिलहाल तो वो ज्यादातर एना के साथ ही टाइम बिताता है। पा परेशान, अगर वो पाई का दोस्त नहीं है तो फिर वो स्क्रीनशॉट उसे कैसे मिला? पिंक ने आइडिया सोच लिया कि ये सच आखिर बाहर कैसे लाना है। पा ने उसे कॉल करके सब बता दिया और शेर ने नाट यानी कि पाई को मिलने के लिए बुलाया। पाई पहुंचा वहां। शेर उसे देखकर हैरान, तुम तो नाट नहीं हो, तुम्हारा नाम नाट नहीं है, मैंने देखा है स्टेज क्रू में तुम्हें। पाई का दूसरा झूठ शुरू हो गया, सॉरी शेर, मैंने अपने फेक आईडी यूज की है जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करता हूँ सीक्रेटली, लेकिन हमेशा तुम फा के साथ होते थे तो मैं करेज नहीं कर पाया। शेर तुरंत बोलने लगा, तुम जानते हो कि फा और मैं डेट कर रहे हैं, फिर भी तुमने मुझे मैसेज करने की डेयर की। मुझे सब मालूम है तुम्हारे बारे में, फा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, कैसे तुम उसे अप्रोच करते थे, और तुमने ऐसा इसीलिए किया ना ताकि हमारे बीच फाइट हो। पाई ने भी जोर से पर्दा हटा दिया। वैसे भी उसकी सच्चाई तो बाहर पूरी तरीके से आ ही गई। वो शेर को बोलने लगा, तुम और फा एक जैसे ही हो शेर, तुम दोनों बस फन के लिए टुगेदर हो। शेर उसे कहने लगा, तुम्हें लगता है तुम बड़े अच्छे से जानते हो मुझे, अगर फा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो उसे अपने पास रखने के लिए मैं इतना सब कुछ नहीं करता। तभी फा और पिंक पे वहाँ पहुँच गए। पाई, शेर की बातों का मतलब है कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ और वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुमने उसे कहा। पाई शॉक्ड, तुम लोगों ने मुझे ट्रिक किया। पिंक ने भी उसे सुना दिया, तुम्हारे जितना नहीं। पाई गुस्से में फा और शेर को भला बुरा सुनाकर चला गया। शेर के आंख में तो आंसू आ गए। फा तुरंत उसे संभालने लगा। शेर रोते हुए फा को थैंक्स बोलने लगा उस पर भरोसा करने के लिए। लेकिन उन दोनों को देखकर पिंक भी रोने लगी। दोनों को बात समझ नहीं आई। पिंक ने उन्हें बताया, मैं बहुत खुश हूँ, ये खुशी के आंसू है, फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, तुम दोनों खुश हो एक साथ, तुम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हो। शेर और फा भी खुश हो गए। टाइम बीतने के साथ फिल्मिंग डिपार्टमेंट के फाइनल शो को परफॉर्म करने का भी टाइम आ गया। पा और पिंक ने बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस दी है। सीन काफी इमोशनल था। मार्क और नाक दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे, पर एक दूसरे के दिल से दूर नहीं। ऑडियंस को भी एक्ट काफी पसंद आया। ऑडिटोरियम में तालियों के शोर गूंजने लगे। फरहान ने स्पॉन्सरशिप के लिए मैडम को थैंक्स बोला और अब शेर की बारी थी।
टेब और पिंग ने उसे फा को रोज देने के लिए बोला। शेर स्टेज पर आया, उसने फा को रोज दिया। फा, इस रोज का अच्छे से ख्याल रखना। फा भी काफी खुश। इसके बाद दोनों बीच पर आए। शेर उसे बताने लगा, फा, मेरे पापा मुझे 13 साल की उम्र में ही फौरन लेकर चले गए थे। तब से मैं हमेशा अकेला ही बीच पर जाता था, पर आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे साथ हो। फा भी हैप्पी। उसने शेर को बताया कि वो 1 वीक के लिए टेनिस खेलने दूसरे शहर जा रहा है। शेर बोलने लगा, 1 वीक तो पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। फा ने उसे आंखें बंद करने को बोला और फिर उसे किस किया। फिर दोनों ने कुछ पल में ही पूरे वीक के सपने देख लिए, कैसे शेर अपने भाइयों के साथ मस्ती करेगा। शेर और फा दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे और फिर मीठी मीठी बातें करेंगे। फा भी बैंकॉक को मिस तो करेगा, लेकिन उससे ज्यादा वो शेर को मिस करेगा। और उनके साथ साथ और सब कपल्स भी हैप्पी रहेंगे। और जब फा लौट कर आएगा तो शेर का हार्ट बीट बहुत जोर से होगा और फिर एक बार दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो इसी के साथ फालान रुख सीरीज यहीं एंड होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।